ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है। x5 स्क्वायर, x5 स्क्वायर, ओके। x5 मींस व्हाट, यानी कि ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। लिटरली x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो। क्या क्या पुट कर सकते हो, 1 2 3 सोन सोन सोन, मतलब n तक, ठीक है ना। नेचुरल नंबर में से कुछ भी उठा सकते हो, तो वो पुट करना है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, 15 का स्क्वायर। क्या सीखा था हमने, 5 का स्क्वायर एज इट इज 25 लिखेंगे, 1 के आगे काउंटिंग में 2 आता है, तो 1 2 जा 2, यानी कि 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 225, ठीक है, क्लियर है। 25 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 25 क्या लिखेंगे, 5 को एज इट इज 25 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 के आगे काउंटिंग में क्या आता है, 3 आता है, तो 2 3 जा 6, 625। हमें करना है 45 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 5 को एज इट इज 5 का स्क्वायर 25, और 4 के आगे काउंटिंग में 5 आता है, तो 4 5 जा 20। ट्रिक सीखी थी, वो ट्रिक क्या थी हमारी, वो थी किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना, या 11 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना, वही बात हो गई, ठीक है। 11 के साथ ये जनरली सबसे ज्यादा, एक तो सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक आता है, उसमें बहुत काम आता है सिंप्लीफिकेशन। आप देखना जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 66 इंटू 66 इंटू 666 इंटू 66666, सोन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इनमें भी ये काम आता है। ये क्वेश्चंस अपन बाद में डील करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है, ओके। और एक जो हमारा मेंशुरेशन एक चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, मेंशुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम वाला, एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें एज वी ओन लो, एक वैल्यू आती है पाई, एक वैल्यू क्या आती है, पाई, ठीक है। तो पाई जो है उसकी वैल्यू, पाई पाई किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, 22/7 के, यानी कि यहाँ जो 22 है वो 11 का मल्टीपल है, यहाँ जो 22 है वो 11 का मल्टीपल है। तो ऐसी वैल्यू भी अपन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अपन को सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, जो होता है पाई आर स्क्वायर है, सभी को पता है, ठीक है। एच की वैल्यू हमारे पास 45 दे रखी है, आर की वैल्यू हमारे पास 35 दे रखी है, ठीक है, क्लियर है। और हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पाई इक्वल टू 22/7, फिर आर की वैल्यू 35 का स्क्वायर, ठीक है, 35 इंटू 35, और फिर एच क्या है 45, ठीक है, ये करना है हमें। तो एज बी ऑन लो कि यहाँ पे क्या है, या अगर हम इनको ट्रेडिशनली करेंगे, ट्रेडिशनली का कैसे मतलब, आप जो ऐसे करते हो अंग्रेजों वाले मेथड से, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करोगे आप, क्रॉस 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 क्रॉस, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, किंतु इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एग्जाम में सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है, बहुत कम 20-30 सेकंड मिलते हैं एप्टीट्यूड में। 5 का करना है, क्या करना है, 5 को एज इट इज 5 लिखेंगे, 2 को एज इट इज 2 लिखेंगे, और 2 + 5 7, ये हमारा आंसर था जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। 11 इंटू 71, 1 को एज इट इज 1, 7 को एज इट इज 7, और 7 + 1 8, क्लियर, ठीक है। यानी कि क्या करना है, लेफ्ट डिजिट को, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को एज इट इज लिखना है, राइट मोस्ट डिजिट को एज इट इज लिखना है, और लेफ्ट और राइट डिजिट दोनों को क्या करना है, ऐड करके बीच में डाल देना, योग करना है। हमने देखा था कि हम क्या सीख रहे थे, वैदिक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, और वैदिक कॉन्सेप्ट में योग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, एवरीबडी इज इट ओके। चलो तो कुछ मेंटली क्वेश्चंस कर रहा हूं, सब आंसर देंगे विदाउट कॉपी पेन। आर यू रेडी एवरीबडी? हाँ, 3 डिजिट्स लास्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने, वापस सिखाएंगे अभी, है ना, रिकेप करवाएंगे। 3 डिजिट मल्टीपल, मोर देन 2 डिजिट्स बहुत सारी सिखाई थी, वापस रिपीट करेंगे अपन, है ना। हाँ, कुछ छोटे छोटे आंसर देंगे फटाफट से। 11 इंटू 34, 11 इंटू 34, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 11 इंटू 71, वेरी गुड, सामने लिखा हुआ है, अभी किया था अपन ने। चलो 11 इंटू 54, 11 इंटू 54,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 5 5 4 4 5 9 5 4 9 आंसर। इज इट ओके? सभी कंफर्टेबल हो गए होंगे अब, है ना? अब कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, फिर मोर देन 2 डिजिट्स की बात करी थी जो लास्ट लेक्चर में अपन ने, वो क्या था? 11 इंटू 5 4 3 2, कितने भी डिजिट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 इंटू 5 4 3 2, क्या करेंगे? 2 को एज इट इज 2 लिखेंगे, 5 को एज इट इज 5 लिखेंगे, और 3 2 इनको ऐड करना है ना? क्या करना है? राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स के सम करने हैं, 2 डिजिट्स के सम करने हैं, ठीक है? तो यानी कि 5 3 2 क्या कितना हो गया? 5 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया, फिर 5 4 9 हो गया। ये हमारा रिजल्टेंट है, यानी कि 11 इंटू 5 4 3 2 इज इक्वल टू 5 9 7 5 2 आंसर। इज इट ओके? यानी कि कैलकुलेटर से भी फास्ट आंसर। जब तक वो बंदा टाइप करेगा, कोई भी अपन को जो चेक कर रहा है, उससे पहले हम आंसर दे देंगे, ठीक है जी? क्लियर है एवरीबॉडी? इज इट ओके? चलो एक आंसर देके बताएंगे सभी, है ना? करिए। 11 इंटू 3 4 7 2, 11 इंटू 3 4 7 2। सर अगर 3 डिजिट हो तो 4 बता दी, वापस बता दूंगा, 3 डिजिट भी बता दूंगा, ठीक है? वही करना है, सेम वही करना है। 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, वही करना है अपन को, ठीक है? चलो, जो जो नहीं कर पाए वो ध्यान दीजिए। क्या करना है? 2 को एज इट इज 2 लिखोगे, 3 को एज इट इज 3 लिखोगे, 7 2 9, 7 4 11, 11 का 1 ही लिखोगे और कैरी शिफ्ट करोगे आगे 1। फिर क्या करेंगे? 3 4 7 और 1 कैरी का 8, ये हमारा आंसर है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एडिशन में डबल डिजिट आ जाए, तो जब भी डबल डिजिट का अक्रेंस हो तो क्या करेंगे? जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको तो आंसर में लिखेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना? तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या आया था? 7 + 4 11 आया था। 11 का क्या किया? 1 ही लिखा और बाकी का 1 जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो 4 + 3 7 हो गए और 1 कैरी का 8 हो गया। इज इट ओके? तो अगर डबल डिजिट आए, है ना, तो कैरी फॉरवर्ड कर देना, नहीं आए तो एज इट इज आंसर लिखना है, ठीक है गाइज? एवरीबॉडी इज इट ओके? किसी को भी कोई डाउट है? क्लियर? हाँ, डाउट हो तो डाउट लिख दीजिएगा उसमें, है ना? चलो ओके। हाँ, किसी ने 3 डिजिट का पूछा था, 2-3 बार पूछ लिया, चलो उनका आंसर भी दे देते हैं। सेम करना है, कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं है। 11 इंटू 3 2 5, कुछ भी रैंडम नंबर ले लिए अपन ने। 5 को एज इट इज 5, 3 को एज इट इज 3, 2 2 के पेयर बनाने 7 और 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर? ठीक है, अब सबने कर लिया होगा। अब इस ट्रिक से आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, क्या लिखा? 6 डिजिट का सेम करना, 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, कितनी भी डिजिट हो, आपको 2 2 के पेयर्स बनाने, आपको 2 2 के पेयर्स बनाने। इज इट ओके? क्लियर है? जैसे हमने 4 डिजिट का पूछा, 3 डिजिट का, अब आप तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे सर 8 का भी बताओ, 9 का भी बताओ, बताऊंगा मैं, लेकिन टाइम लगेगा। तो सभी समझ गए, ये कॉमन सेंस वाली बात है, सभी समझ गए, ठीक है जी? क्लियर है? चलो, हाँ, देखो इसी से एक आपको क्या पढ़ना है? लॉजिक पकड़ना है। क्या करना है? जैसे अगर 111 का मल्टीप्लीकेशन होता, 111 इंटू 5 4 3 2, है ना, ऐसा होता। यहाँ पे 111 है, वहां पे 111 था, है ना? तो 111 में 2 2 डिजिट्स के पेयर बना रहे थे, तो 111 में क्या है? 3 3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। लेकिन 111 में बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा वाइड है, तो बाद में इसको देखेंगे। लेकिन ये भी ऐसे होगा, और इसका रिलेशन अगर आपको समझ में आ जाए तो देखते हैं, सस्पेंस देखते हैं, अगले क्वेश्चन में, अगले जो जब भी इसका लेक्चर होगा तो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? हाँ, क्लियर? अब सभी को क्लियर है? एवरीबॉडी इज इट ओके? ठीक है।
अब सबसे जो यूनिवर्सल टेक, अभी तक की जो दोनों टेक्निक्स थी वो क्या थी, कंडीशनल थी, यानी कि जब ऐसा होगा तो ही ऐसा करेंगे, जब ऐसा, जैसे पहला था x5 का स्क्वायर, यानी कि जब यूनिट डिजिट 5 हो तभी वैसा करेंगे। दूसरा था 11 का मल्टीपल, यानी कि 11 हो तो ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन अगर मतलब इतनी इतनी कंडीशन तो याद रखना थोड़ा सा इंपॉसिबल सा लगता है, या कहीं मिक्स मैक्स हो जाए, है ना। ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करें, एक यूनिवर्सल मेथड बना रहा हूं वैदिक कॉन्सेप्ट का। वो क्या है, सभी तैयार हैं। यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन है 2/2। 2/2 मीन्स व्हाट, 2/2 मीन्स 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट्स। हम कहां तक पढ़ेंगे, हम 6/6 तक पढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे एप्लीकेशन आते जाएंगे 6/6। 6/6 का मतलब क्या है, देखो 5 4 3 2, ये हमारा क्वेश्चन है। ये 2/2 बोलते हैं इसको। 2/2 का मतलब दो अंकों का दो अंकों से 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर, ओके। और 6/6 का मतलब क्या है, 5 4 3 2 7 6 3 7 4 3 2 4। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और सिंगल लाइन में आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे अंग्रेजों वाले मेथड से, ऐसे करेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो वो डायरेक्ट ये नहीं सिखा सकता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। क्या क्या होता है, वैदिक कॉन्सेप्ट सारे ब्रेन प्रोसेसिंग के होते हैं, थॉट प्रोसेस का काम है ना। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा। क्लियर है। तो एवरीबॉडी रेडी है सभी। हाउ टू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हाँ, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएंगी। अभी अपन इस पर फोकस करें, ठीक है। क्लियर, हाँ जी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 2/2, यानी कि जैसे लिटरली एक मल्टीप्लाई करना अपन को 4 5 3 2। सबसे पहले तो मैं, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, छोटा सा, मल्टीप्लाई कैसे आया, कैसे बना मल्टीप्लाई, कैसे कैसे आया एग्जिस्टेंस में मल्टीप्लाई। सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मल्टीप्लाई कैसे आया। निखिलिम से होता है शायद, निखिलिम भी देखेंगे। एडिशन से, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई क्या हुआ, जैसे एक छोटा छोटा सा क्या है, मान लो रोहन के दादाजी का गार्डन में क्या हुआ, 5 आम तोड़े, 5 आम तोड़े, 5 आम तोड़े और 5 आम तोड़े। अब इसको एक ठेले में डाल देते, बैग में डाल देते, ठीक है ना। 5 मैंगोज, 5 मैंगोज, 5 मैंगोज, 5 मैंगोज। सडनली दादी जी आ गए, दादी जी बोले बड़ा ढीला काम कर रहे हो, लेडी स्मार्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि और फास्ट कर सकते हो। बोले कैसे करें, बताओ भाई आपने कितने आम तोड़े, 5 आम तोड़े। ठीक है भाई, बताओ कितनी बार तोड़े, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स। यानी कि कितने मैंगोज हो गए, 20 मैंगोज हो गए। यानी कि मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन नथिंग बट द क्या है, शॉर्टकट ऑफ एडिशन। यू कैन से टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ एडिशन वी विल इंट्रोड्यूस मल्टीप्लीकेशन, राइट, ठीक है ना। तो ये क्या है कि शॉर्टकट है, यूं समझो कि ये पिताजी है तो ये नया योयो बॉय है, ठीक है ना। क्लियर है। तो अब क्या करना है, ये मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन में एडिशन का फॉर्मेट यूज आएगा, इसलिए बता रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन से आया, इसलिए एडिशन याद रखना। कैसे याद करना, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड चालू करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 2 जा, बोलिए, है ना, पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। 4 2 जा 8, पहला स्टेप एज इट इज। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हम क्रॉस कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का साइन कैसा होता है, क्रॉस का, तो क्रॉस इंट्रोड्यूस कर दो। क्रॉस देखो, ये क्रॉस इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। तो देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया क्रॉस वे में, तो कितना आया, 10 आया। 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया कितना आया, 10 आया, ये लिख दिया मैंने 10। 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 आया। 3 और 4 को क्रॉस वे में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 आया। तो ये मैंने लिख दिया 12। अब इनको क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आया कहां से, एडिशन से। तो इनको ऐड कर दिया, तो 10 और 12 कितना हो गया, 22। ये 22 लिख दिया, ठीक है। 20 12 22, 22 में ये तो मैंने इसमें लिख दिया, और ये जो एक्स्ट्रा है ये कैरी जाएगा। ये क्या जाएगा, कैरी। सभी को पता है कि 2 डिजिट में से 1 डिजिट लिख देते हैं, आगे वाली कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है, हासिल चला जाता है। फिर लास्ट स्टेप ये इन दोनों का, है ना। लास्ट स्टेप कितना हुआ, 5 3 15, मल्टीप्लाई करो इनको, 5 3 15 और 2 कैरी के 17। ये आंसर है आपका, ठीक है। क्लियर है गाइस, एवरीबॉडी इज इट ओके, सभी को क्लियर है।
क्या किया, रिपीट करो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से चालू किया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 होता है, ठीक है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, 8 लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12, 10 और 12 मल्टीप्लाई आया कहां से, एडिशन से, तो 10 और 12 को ऐड कर दिया, 22 हो गया, 22 को 2 लिख दिया और 2 कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर लास्ट वाला 5 3 15 है ना, 15 का 2 कैरी किया 7, ठीक है, क्लियर है। तो 17 28, इज इट ओके सर ऊपर से गया, ऊपर से गया, हाँ जी, ऊपर से गया, क्या कह रहे हो, ऊपर से गया, नहीं आया ये समझ। ऊपर से गया, अच्छा चलो, ऊपर से नहीं, आपके बिल्कुल बाउंसर चला गया सर इसको। वापिस सर नीचे से हेलो देखो, हेलो देखो क्या करना है, हमारे पास 4 डिजिट थी, ए बी सी डी, है ना, ये 4 डिजिट थी। क्या करें, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। मान लो इसका प्रोडक्ट P1 आया, इसका प्रोडक्ट P2 आया, तो इनको ऐड करके लिखोगे। और तीसरा स्टेप है ये थर्ड, है ना, बस ये स्टेप का ध्यान रखना है, ठीक है। और इनिशियली आपको ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा भी लगेगा, सर इतना लंबा लंबा क्यों करेंगे, लेकिन क्या है कि जैसे अभी जो आप अंग्रेजों वाला मेथड यूज करते हो उन पे 15-16 साल की प्रैक्टिस है, और अब इसको 15 मिनट पढ़ते हुए नहीं है। लेकिन अगर आपको पता होगा, जितने भी टॉपर्स रहते हैं मैथमेटिक्स में, वो वैदिक कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसका एक कारण है ना, कि स्पीड बहुत फास्ट है थोड़ा सा अभ्यास करने पर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपने इस पे लिटरली 2-4 दिन भी अभ्यास कर लिया, तो आपकी स्पीड कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाएगी उससे, ठीक है ना, क्लियर है, एवरीबॉडी इज इट ओके। चलो, तो देखो क्या करना है, ये मैंने ले लिया। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप ये। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड स्टेप ये, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, चलो देखो, 3 7 6 2, इनका मल्टीप्लाई करना है अपन को। छोटे नंबर लेते हैं, पहले कैरी जनरेट करते ही नहीं, ठीक है, आपको और इजी बनाएंगे। चलो ठीक है, छोटे नंबर ले लिया, ठीक है, कैरी जनरेट होएगी नहीं। अब सबसे पहले ऐसा समझो, सबसे पहले क्या हुआ, इसको जर्नी मेथड की तरह ले लो। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जर्नी मेथड। जर्नी मेथड क्या है, सबसे पहले पैसेंजर बैठा, एक कार है, एक कार जा रही है, एक कार है छोटी सी, है ना, इतना सा समझो, एक कार है और या एक बस है, कुछ भी मान लो। उसमें सबसे पहले पैसेंजर बैठा, फिर कंडक्टर बैठा और फिर ड्राइवर बैठा, इतना सा ध्यान रखना, ठीक है, समझाने का तरीका है और कुछ नहीं है ना। तो सबसे पहले पैसेंजर बैठा, पैसेंजर को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8, यानी ये वाला वर्टिकल कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर कंडक्टर बैठ गया, और जैसे ही कंडक्टर बैठा, यहाँ पे ये आ गया, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा, क्रॉस का मतलब आपसे टिकट विकट की इंक्वायरी करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि क्रॉस कर दिया अपन ने, 3 2 6 और 4 1 4, यानी कि 6 + 4 ऐड करना है इनको, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। तो इसका प्रोडक्ट आया 6, इसका प्रोडक्ट आया 4, तो 6 + 4 10 आ गया, 10 का 0 लिख दिया और 1 कैरी गया, ठीक है, क्लियर। फिर आगे वाला, फिर लास्ट में इन दोनों को, अब कौन बेटा, ड्राइवर बेटा। जैसे ही ड्राइवर बेटा, ये लास्ट आ गया, अब क्रॉस आ गया, आगे कहीं जाना ही नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 3 और 1 कैरी का था, बस ये आंसर, ठीक है। अब क्लियर है, अब भी क्लियर नहीं है, मैं 3-4 और एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। वैदिक कॉन्सेप्ट है, देखो हर नई चीज एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। आपको क्या है, जैसे सडनली अपन इनिशियली साइकिल चलाते थे, फिर बाइक चलाने लगे, तो बाइक में शुरू में क्या होता था कि यार क्लच का ध्यान भी रखना है, एक्सीलेटर का ध्यान भी रखना है, बैलेंस भी बनाना है, ब्रेक भी लगाना है, और सडनली मार्केट में शुरू में ज्यादा बड़ा डर लगता था। लेकिन आज क्या है, आज आप हाथ छोड़ के चला लेते हो, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद में एक्सपर्टीज आ जाती है, क्लियर है। और जब बाइक चलाना सीख गया, तब पता चला कि साइकिल चलाने से कितना बेहतर है, ठीक है, क्लियर है, एवरीबॉडी इज इट ओके, सभी को क्लियर। हाँ, मैं बिल्कुल बहुत सारे इंक्वायरीज दूंगा, आपकी सारी इंक्वायरी लूंगा, है ना। अब देखो, सेवन 3 2 5, सबसे पहले देखो इन दोनों को लिया, कितना आया 15, कितना आया भाई 15 आया। फिर क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस में देख लो, मैं लिख लेता हूं भाई, ये हो गया 35, है ना, ये हो गया 6, 35 + 6 41, और 15 का 1 कैरी का था,
तो 42 प्लस 1 केरी का था, तो ये हो गया 42। ठीक है, फिर लास्ट वाली स्टेप ये है ना, 4 7 2 जा 14 और 4 केरी के आंसर। ठीक है, क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्या पूछा किसी ने? सर पीछे वाला थोड़ा लाना, एक मिनट के, हाँ एक मिनट रुकिए, और ऊपर लाइए सर, और ऊपर। What if we have to multiply 5 digits with 3 digits? जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने बोला कि टुडे वी आर डिस्कसिंग 2 by 2, यानी कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट। मैं बता रहा हूँ कि 6 डिजिट तक भी जाएंगे, है ना, लेकिन इट विल टेक टाइम, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखें, वापस करें। क्लियर है? वापस देखिए, 6 by 6 तक बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, 6 by 6 तक बताऊंगा, धीरे 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 प्रोसेस टू प्रोसेस चलेंगे, क्योंकि यही बाउंस हो रहा है तो 6 by 6 तो बहुत ज्यादा बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट थिंग थे, नई चीजें देखी आपने पहली बार, इसलिए। ठीक है, क्लियर है? वापस देखो, सबसे पहले क्या करना है सर, ब्लू मार्कर नहीं, ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड से पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप ये लाना है, दूसरा स्टेप ये लाना है, क्रॉस करना है ना, और थर्ड स्टेप ये लाना है। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, और इसमें मल्टीप्लाई करके m1 और m2, पहला मल्टीप्लाई दूसरा मल्टीप्लाई, ऐसा मल्टीप्लाई, इनको फिर ऐड करना है, बस, है ना। अब आप बोलोगे इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं, जब थोड़ा सा कंफर्ट हो जाओगे तो बहुत फटाफट से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे और एग्जांपल, मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, क्लियर है? एवरीबॉडी इज इट ओके? देखो से कुछ भी ले लीजिए, 53 76 कुछ भी ले लीजिए, है ना, 89 99, चलो वो भी करवाने वाला हूं। ठीक है, उसके लिए और ट्रिक्स है, लेकिन पहले ये करवा दूंगा, इस तरीके से करा दूंगा, फिर दूसरी तरीके से करा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले इनको किया, पहली स्टेप राइट हैंड साइड से, सभी देखेंगे, है ना, 3 और 6 18 हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया इनका 1 केरी का, ये 1 केरी लिख दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, क्रॉस वाली, सेकंड स्टेप होती है हमेशा क्रॉस वाली, तो ये कितना हो गया, 5 6 30, केरी जुड़ती है, केरी हमेशा ऐड ऑन होती है, इसलिए ऐड कर दी। फिर ये कितना हो गया 21, तो 21 22 और 52, ये रिजल्टेंट आ गया हमारा 52, 2 का 2 ले लिया और 5 केरी शिफ्ट हुआ, ये केरी चला गया। हमेशा राइट मोस्ट डिजिट को ले लेना है और आगे वाली को कैरी शिफ्ट करना है। फिर लास्ट स्टेप ये वाली, लास्ट स्टेप ये वाली, है ना, तो 5 7 35 और कैरी का 5। इज इट ओके? अब क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे भी दिया, बहुत अच्छे, वेरी एक्सीलेंट। अनिकेत, हेमा, साहिल, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, बहुत सारों ने आंसर दे भी दिया है, क्लियर है, बहुत अच्छे। ठीक है, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आएगा। आप यूं सोचो कि वो 15 साल की प्रैक्टिस है और अभी आपको ये कंफर्टेबल जोन में ले आओगे, तो किसी किसी के आ गया, लेकिन किसी किसी के थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है ना, क्लियर? थोड़ा फेथ करना पड़ेगा। यूं समझो, देखो प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा जो वैदिक कॉन्सेप्ट है, यूं समझो ये एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ना, तो ट्रीटमेंट धीरे धीरे असर करेगा। क्लियर है? इज इट ओके? क्लियर? चल 4-5 एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर मैं 89 99 उनका भी लूंगा, है ना। ठीक है, चलो आप करके बताइए, 34 और 23। ठीक है, जिनको आता है वो फटाफट से करके बताइए, जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ करेंगे। देखो 3 4 जा 12, 1 केरी का, प्लस 3 3 जा 9, क्रॉस किया 9 हो गया, प्लस फिर क्लोज किया 8 हो गया, तो 9 8 17 18, 18 का 8 1 केरी का, है ना, 1 केरी चला गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर 2 3 जा 6 और 1 केरी का। क्लियर? इज इट ओके? किसी को डाउट है तो वापस देखिए, 4 3 जा 12, 12 का 2 लिखा, 1 केरी का, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, और 10 और 8 18 का 8, और 2 3 जा 6 और 1 केरी का 7। ठीक है, एवरीबॉडी इज इट ओके? किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो पूछ लेना भाई। ठीक है, चलो ठीक है, आया कुछ मैसेज? ठीक है, ओके। हाँ, किसी ने, जैसे किसी के 682 आए हैं, थोड़ा केरी खा गए आप, है ना, कोई बात नहीं, केरी को खाना नहीं है, खट्टी लगेगी फिर वो। ठीक है, देखो एक और दे देते हैं, कुछ भी ले लो, 5 7 और 3 8।
इनका मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले लिया 7 8 जा 56 है ना, 5 कैरी के, ये 5 कैरी के। फिर देखो ये कितना हो गया 40, फिर ये कितना हो गया 21, कितना हो गया 40 प्लस 21 61 और 66 6, फिर 6 कैरी के, ये तो जाएगा और ये कैरी जाएगा है ना, कैरी के 5 3 15 और 21, ठीक है। ये कैसे हुआ 15 प्लस 6 कैरी के, देखते ही हो गया। क्लियर है? हाँ देखो बहुत अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट्स आज सीखते ही आज ही आंसर दे रहे हैं, है ना। तो ये चेंजेस है, ये चेंजेस चाहिए, थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा। देखो स्वामी विवेकानंद जी की एक बात है, वो है कि सफलता के 3 ही मंत्र है ना, सक्सेस के 3 मंत्राज ही है। पहला है विश्वास, दूसरा भी विश्वास, तीसरा भी विश्वास, है ना। यानी कि अपने आप में विश्वास, अपने गॉड में विश्वास और अपने काम में विश्वास। तो अपने आप में और गॉड में तो हिंदुस्तानियों को बहुत होता है, काम में थोड़ा कम होता है, तो काम में करते हैं, ठीक है। इज इट ओके? क्लियर है जी? देखो 5 3 15 प्लस 6 21, क्या बोला इंद्रलाल जी? इंद्रलाल, अच्छा गलत कर दिया, ठीक है। क्लियर है नाउ? ओके चलो और एग्जांपल लेंगे, जिनको भी प्रॉब्लम आती जा रही है 3 4 एग्जांपल और लेंगे, फिर नेक्स्ट ट्रिक पे स्विच करेंगे, ठीक है। जब तक कंफर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक एग्जांपल्स लेंगे अपन, है ना। जिन्होंने 88 89 ऐसा कुछ बचा, मैं धीरे धीरे बड़े नंबर ले रहा हूं, है ना, ठीक है। देखो सबसे पहली स्टेप ये वाली, है ना, कितना हो गया 6 3 18 18, 1 कैरी का ले लिया, ठीक है। फिर 48 हो गया ये। हाँ ये यहां पे एक चीज ध्यान रखनी, 8 6 48। अब आप ऐसे नहीं करोगे 48, ऐसे नहीं, है ना। थोड़ा सा इस पर अभ्यास करना कि आपको थोड़ा फटाक फटाक से दिखने लगे, और उसकी भी मैं ट्रिक दूंगा कि कैसे आपको 100 तक की टेबल, है ना। अच्छा सभी जवाब दीजिए मुझे कि पहाड़े टेबल्स 100 तक की मतलब 100 तक की टेबल अगर मैं बोलूं कि आपको आती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील नहीं होगा, है ना। टेबल कहां तक आती है? टेबल कहां तक आती है? किसी एक दो को दो मतलब 25 से या 40 तक आती होगी, बाकी सबको 10 12 तक, 10 to 12, एम आई राइट? है ना, 10 12 तक, किसी इससे ज्यादा किसी को भी टेबल नहीं आती। इसका एक सबसे बढ़िया कारण क्या है, वो क्या है कि हम टेबल्स को कितनी भी रटें, पहाड़ों को कितना भी रट लें, है ना। आज जोश आ गया, 2 दिन तक 5 दिन तक 6 दिन तक अपन ने जम के रटा उनको, लेकिन महीने भर 10 दिन 15 दिन के बाद वो क्या होगा, धीरे 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 खत्म होते 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 वापिस 10 12 पे आ जाएंगे। एम आई राइट और नॉट? है ना, सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे अपन, है ना। मैं आपको 100 तक की टेबल यूं सिखा दूंगा, मतलब मैं यूं बोलूंगा 70 78 6 कितना होता है, तो आपके फटाक से आंसर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, है ना, धैर्य रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इज इट ओके? है ना, 100 तक की टेबल, 1000 तक के स्क्वायर क्यूब सब कुछ सीखेंगे अपन, है ना। क्लियर है? ठीक है जी, ओके, है ना। तो ये हाँ अच्छा आंसर दे ही दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या होगा 6 3 18 18 का 8 1 कैरी का, ये 8 6 48 प्लस 7 3 21। देखो एक और एक दो, 2 हो गए, 50 हो गए, 70 हो गए, 0 हो गया, करेक्ट है। क्लियर है? फिर लास्ट स्टेप ये है ना, तो कितना हो गया भाई, ये 64 हो गया, कितना 56, और ये 7 कैरी का था, है ना। क्लियर है? सही बोला? नहीं, है ना। हाँ 56 प्लस 7 कैरी का कितना हो गया 63। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं बोलूँ कि 56 प्लस 7 कैरी का, अब बहुत सारे बच्चों ने 64 सोच रहे होंगे, बहुत सारे 62 सोच रहे होंगे, बहुत सारे 63 सोच रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम भी मैं सॉर्ट आउट करूंगा कि फटाक से हम एडिशन का आंसर कैसे दे दें, है ना, बड़े बड़े नंबर का आंसर कैसे दे दें। जैसे एक छोटा सा आंसर, छोटा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर नहीं देना है ना, इसका आंसर नहीं देना। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मैंने बोल भी दिया कि इसका आंसर नहीं देना, तो भी उनके दिमाग में आंसर छप गया था, 4 आ गया था दिमाग में आंसर, सारों के आ गया था, एवरीबॉडी। मैंने मना कर दिया था तो भी सब, हाँ जी क्लियर है एवरीबॉडी? नाउ ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? Am I properly audible or visible? वीडियो नहीं आ रहा सर, वीडियो नहीं आ रहा बच्चों का। ओके
ठीक है, नाउ ओके, क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो 2 + 2 का 4 का आंसर सभी के ब्रेन में आ गया था, है ना, थोड़ा नेटवर्क एरर आ गया था, कोई बात, ठीक है, एवरीबॉडी इज इट ओके नाउ, ठीक है, हाँ 2 + 2 4 फटाक से आ गया। लेकिन अगर लिटरली में ऐसा लिखता 73 + 25, इनको ऐड करो, अब मैं बोल रहा हूं ऐड करो, लेकिन क्या जिनका 2 + 2 4 फटाक से ब्रेन में आ गया था वैसे ये आ रहा है क्या आंसर, वैसे ये आ रहा है क्या, जैसे 2 + 2 आ तो रहा होगा, लेकिन 2 + 2 4 देखते ही आ गया था, वैसे ही आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, किसी किसी का आ रहा होगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई 100 में से 2-5 होंगे जिनका आ रहा होगा आउट ऑफ 100, बाकी नहीं आ रहा होगा। तो ये कैसे आएगा, ये ब्रेन में इजी वे में एक्सेस कैसे होगा, क्लिक करते ही हमारा डेटा कैसे खुलेगा, वो जो पुराने कंप्यूटर में डमरू डमरू घूमता था ना, प्रोसेसिंग बफरिंग, वैसे कैसे स्टॉप करें उसको, वो सारी चीजें होती है वैदिक कॉन्सेप्ट में, वो अपन सीखने वाले हैं ना। तो बस धीरे धीरे टाइम टू टाइम धीरे धीरे चलेंगे अपन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है। अब इस वाली अप्रोच में जो पूछ रहे थे मुझसे कि सर ये अब हमें नहीं आया, अब क्लियर है सभी को, चलो एक बार रिपीट करें, देखो 3 7 5 2, क्या करेंगे, सबसे पहले 7 2 जा 14, 1 कैरी का, फिर 6, फिर 35, तो देखो 35 + 7 42, 42 का 2 लिख लिया, ठीक है, अब ये 2 तो लिखा आंसर में और 4 जाएगा कैरी, तो 3 5 जा 15 और 4 कैरी का 19, ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर है, हाँ सभी ने कर लिया होगा। अच्छा, जो आपने 2 + 2 वाला बोला था, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो वापस करते हैं, यहां तक क्लियर है ना सभी को, ये तो क्लियर है एवरीबॉडी, सभी कंफर्टेबल है इसमें, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हाँ एक बार वो 89 99 वाला भी बताएंगे, ठीक है, जिससे पहले वो 2 + 2, मैंने यही बोला था कि 2 + 2 का आंसर जल्दी से आपके ब्रेन में 4 आ जाता है, जब तो जो तो मैंने मना कर दिया था कि इसका आंसर नहीं देना है, तो भी ब्रेन में 4 आ गया, क्योंकि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इसके एडिशन में, क्लियर है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता 78 + 34, है ना, इसका एडिशन बोलो, है ना, तो अब तो मैं बोल रहा हूं कि आंसर दो, तो भी उतना जल्दी आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम इसके यूज टू नहीं है, इसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो इसमें कंफर्टेबल कैसे होना है, हमारी थॉट प्रोसेस कैसे लानी है, हम कैसे थिंक करेंगे, नॉट इन कॉपी पेन, नॉट इन राइटिंग, ठीक है, बस कैसे ब्रेन में, तो उसके लिए भी धीरे धीरे मेथड सीखेंगे अपन, है ना, क्लियर है। तो आज मैं सारे के सारे नहीं करूंगा, वरना सारी खिचड़ी बन जाएगी आपकी, धीरे धीरे एक एक मैसेज मेथड पे देखेंगे अपन, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब कुछ 89 98 बोला, 89 99, चलो जी 89 99 89 99, इसको दोनों तरीके से सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। चलो इससे सीख लेते हैं, पहले इससे सीखते हैं, देखो 99 कितना हो गया भाई, 81 हो गया, 81 8 कैरी का, फिर देखो ये कितना हुआ 72, ये कितना हुआ 81, 80 + 81 161, ठीक है, देखो ये हो गया 72, ये हो गया 81, और यहाँ पे 9981 का 8 कैरी का था, तो 161 हो गया, ये 1 लिख लिया, ठीक है। अब 1 लिखा, ये 16 का 16 कैरी में जाएगा, केवल 1 डिजिट ही आंसर में लिखनी है, बाकी की सारी कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो 8 9 जा 72 और 72 16, अब 72 16 आप ऐसे करोगे 72 + 16, ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा, कॉपी पेन से नहीं करना, इसको भी लिख के जोड़ेंगे तो टाइम तो वैसे ही खराब हो रहा है ना, तो इसको लिख के नहीं जोड़ना, ऐसे सोचना 72 16 ऐड करना है ना, तो 72 + 10 ऐड करो, 82 हो गया, फिर 6 ऐड कर दो,
88 हो गया, समझ गए? यानी कि ब्रेन लंबा जंप नहीं मार पा रहा तो उसको बीच में एक प्लेटफॉर्म दो, यानी कि 72 और 16 अगर डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहे अपन तो 72 में 10 ऐड करो, क्योंकि 10 ऐड करने में ब्रेन ज्यादा रिलैक्स रहता है ना, तो ब्रेन प्रोसेसिंग के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है ना। तो 72 में 10 ऐड किया 82 और 82 में फिर 6 ऐड कर दिया तो 88 हो गया। क्लियर है? सॉरी, क्लियर? एवरीबॉडी इज इट ओके? सभी को क्लियर है? चलो, अब जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। इससे एक नया मेथड दे रहा हूं, लेकिन वो कंडीशनल है, वो कंडीशनल है। अब इस मेथड को मैं और फास्ट कर सकता था, देखो दिखा रहा हूं आपको। 89 था सर, 89 और 99। देखो कुछ नहीं करना, ये 100 से कितना दूर है 11, ये 100 से कितना दूर है 1, इनको मल्टीप्लाई करो 1 1 और क्रॉस माइनस कर दो 88, खटाक से आंसर हो गया, खत्म कहानी। ठीक है? आप सोच रहे होंगे ये क्या किया सर, ये सीखने वाले हैं अपन, है ना? ठीक है, ये सीखने वाले हैं। क्लियर है? क्या किया मैंने, ये 100 से 11 दूर है ना, मतलब 11 और ऐड करें तो 100 आ जाए, ये 99 1 दूर है, ठीक है ना? तो अब इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्रॉस में माइनस कर दिया, 89 में से 1 गया तो हमारा आंसर 88, या 99 में से 11 गया तो भी आंसर हमारा वही होता, इज इट ओके? अब आप सोच रहे हैं कैसा है, इसके लिए अपन देखते हैं, चलो, है ना? ये क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी, ये वाली ट्रिक जो आज वाली है ये क्लियर है? फिर ये नई वाली अभी सीख रहे हैं। सर क्या लिखा, सर नहीं आया ये प्लस में वाला, ये वाला है ना, ये वाला अभी समझाते हैं, है ना, अभी समझाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना, अभी समझाएंगे, इसको समझाएंगे, है ना? ठीक है, तो पहले उससे पहले जो सीखा था उसको मैं थोड़ी टेस्टिंग कर लेता हूँ कि आपको कितना आया। ठीक है, केबीसी खेल लेते, केबीसी। ठीक है, अगला सवाल ये, अब करोड़ रुपए मांगने मत लग जाना भाई, है ना? करो, तीनों के आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो बहुत अच्छा, पहली बार देखो, पहली बार इनिशियली स्टार्ट करते ही बच्चे वैदिक कॉन्सेप्ट में कंफर्टेबल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके एंटीनास टोटली एक्टिवेटेड है। ठीक है, हाँ जी, कहाँ पे? ओके, प्लस मत कर दो भाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, है ना, वी आर स्टडिंग मल्टीप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वैभव वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड, हेमा वेरी गुड, आर्यन एक्सलेंट। ओके, चलो ठीक है, अब देखते हैं नाउ। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे करना है भाई, क्या करें भाई। देखो इनकी भी अलग, ये जैसे 25 है, इसकी अलग ट्रिक है, लेकिन वो आगे देखेंगे अपन, पहले इसको देख लेते हैं जो आज सीखा वो, वरना फिर क्या सब हो जाएगा। बस हमें ध्यान रखना है, पहली स्टेप ये थी, फर्स्ट स्टेप ये थी, सेकंड स्टेप ये थी और थर्ड स्टेप ये थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 15 हो गया, 15 का 5, ठीक है, ये 1 लिखा, फिर 35, फिर 6, है ना, 35 प्लस 7 42, 2 लिख दिया, 4 कैरी के, 7 2 जा 14 और 4 कैरी के 18। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला 3 8 जा 24, 2 कैरी का, 3 8 जा फिर वापस 24, फिर 3 1 जा 3, है ना, तो 27 29, ये 29, 2 कैरी का, फिर लास्ट वाला 3 1 जा 3 और 2 कैरी का 594, ये हो गया। क्लियर है? ठीक है, फिर नीचे वाला देखते हैं। देखो 5 6 जा 30, 3 कैरी का, फिर क्रॉस में क्या 48, फिर क्रॉस किया 45, देखो
ये हो गया 48, ये हो गया 45। अब आप ऐसे करोगे, देखो 45 कितना होता है 90 और 96 हो गया ये। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, वो सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। ठीक है, क्लियर। और ये हो गया 8 9 या 72 और 96 का क्या हो जाएगा 9 कैरी का, है ना, 81। अब इसमें सभी कंफर्टेबल थे। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा मल्टीप्लाई ऐसा था जिसमें थोड़ा सा टाइम लगाया, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आई, थोड़ा सा डिफिकल्टी आई। आंसर दीजिए, कौन सा मल्टीप्लिकेशन ऐसा था जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आई? थर्ड वाला? अरे भाई ये थर्ड वाला आया, थर्ड वाले में डिफिकल्टी आई, फर्स्ट वाले में तो नहीं आई होगी यार। ठीक है ना, जिसको फर्स्ट वाले में डिफिकल्टी आई इसका मतलब थर्ड वाले में ज्यादा डिफिकल्टी आई, बड़ी वाली डिफिकल्टी, है ना। तो बड़ी वाली डिफिकल्टी पहले देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब थर्ड वाला ध्यान रखना, देखो इसमें टाइम लगाना है, टाइम ही तो नहीं है अपने पास, है ना। तो चलो इसको चुटकी में करते हैं। ठीक है, चुटकी बजाते ही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, तैयार है नए मेथड के लिए? एवरीबडी आर यू रेडी? ठीक है, हाँ ये जो थर्ड वाला था थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था, जो जितना डिफिकल्ट वो वैदिक कॉन्सेप्ट में उतना ही इजी। ठीक है ना, चलो करते हैं। 85 96 याद रखना, है ना। तो अब जो मैं देने वाला हूं, है ना, मल्टीप्लाई का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन है ना। ग्रेटेस्ट वेपन आपने क्या बोलते हैं वैदिक कॉन्सेप्ट में? क्या है वैदिक कॉन्सेप्ट में, बोलो? ब्रह्मास्त्र है, यानी कि केवल डिफिकल्ट सिचुएशन में ही काम आएगा, इजी सिचुएशन में काम नहीं ले सकते इसको। डिफिकल्ट का मतलब बड़े बड़े नंबर हो, जैसे अभी देखा था अपन ने, क्या था, एक तो था 86 और क्या था, हाँ 95, कुछ भी ले लो, हाँ ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको करना है, ध्यान दो, अब इसको करना है। ठीक है, क्लियर है गाइस? एवरीबडी इज इट ओके? इसको करना है, बड़े नंबर हैं, इनको वैसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, बड़े नंबर है, इनको वैसे करना। देखो ये 100 से कितना दूर है भाई, 14, ये 100 से कितना दूर है 5, तो 14 5 जा 70, क्रॉस में माइनस कर दिया 81, खटाक से आंसर हो गया, कहानी खत्म। आया समझ में, है ना। चलो वापस रिपीट टेलीकास्ट करते हैं, देखो वापस देखोगे 86 और 95, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना, वैसे वैसे करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, नहीं है हमारे पास टाइम। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े नंबर, ये ब्रह्मास्त्र कहां लगेगा, बड़े बड़े नंबर में लगेगा, छोटे में नहीं लगेगा, छोटे में और डिफिकल्टी आ जाएगी, है ना। देखो क्या करना है, इसको 100 से कंपेयर करना है, 100 से कंपेयर का मतलब माइनस करना है ना। तो 86 आउट ऑफ 100 यानी कितने बचे भाई, 14 बचे। ये कितना हुआ 100 से कंपेयर किया तो 5 हुआ, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 4 और 5 को, 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 70, 14 5 से कितना होता है 70, 70, और क्रॉस में माइनस कर दो, क्रॉस में मतलब 86 में से 5 घटा दो या 95 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों एक ही बात है, क्रॉस में माइनस करना, किधर भी कर लो। मैंने छोटा वाला माइनस किया क्योंकि छोटे वाले में ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना। ठीक है, तो 86 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 81 ही आंसर आना है, 95 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वही आंसर आना है ना। तो क्यों ना मैं छोटा करूं, है ना, तो छोटा कर दिया मैंने, है ना। तो अगर मैं इसको डिटेल से लिखूं तो ये कहां से आया, ये आया 86 में से 5 क्रॉस में माइनस किया, या 95 में से 14, और ये कहां से आया, ये आया 14 इंटू 5 से। अब क्लियर है सभी को? एवरीबडी इज इट ओके? हाँ जी, क्लियर है सभी को? नाउ ओके, ठीक है, चलो ओके आगे बढ़े, है ना। तो ये इसमें सभी क्लियर है, 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं बड़े बड़े, लेकिन ध्यान रखना कि ये कहां लगेंगे, अराउंड 100 ही लगेंगे, जहां बड़े बड़े नंबर हो वहां पे, है ना। 99 इंटू 99 ये भी करवा देते हैं, चलो भाई ये भी करवाते हैं, है ना, है ना। देखो 99 और 99, ठीक है भाई, ये कितना आया भाई 1, ये कितना आया भाई 1, 1 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है 0 1, डबल डिजिट रखनी है यहाँ पे, ये फोकस करना है, यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट आएगा ना वो डबल डिजिट में आना चाहिए, क्योंकि वी आर मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट विद 2 डिजिट, है ना। ठीक है ना, तो ये फिर क्रॉस में माइनस कर दो, क्रॉस में माइनस किया तो 98 आ गया, ये आंसर है हमारा, देखते ही हो गया, जब तक कोई टाइप नहीं करेगा तब तक तो अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है? एवरीबडी इज इट ओके?
अब सभी को क्लियर हुआ? बस ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट आएगा इसका प्रोडक्ट डबल डिजिट में होना चाहिए। अगर डबल डिजिट में नहीं हो तो उसको जीरो लगा के डबल डिजिट बना देना, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। देखो वापस देखो, अगेन लिटरली अपन को करना है 98 और 97 का, ठीक है। देखो कितना दूर है भाई 2, कितना दूर है भाई 3, 2 3 जा 6, 6 नहीं लिखेंगे 06 लिखेंगे, 2 डिजिट लानी है। फिर क्रॉस में माइनस कर दो, 82 98 में 3 गया तो 95, चाहे ऐसे कर दे 97 में से 2 गया तो भी वही आता। क्रॉस में किधर भी माइनस कर दो बस आंसर वही आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? नाउ इज इट ओके गाइस एवरीबॉडी? फास्ट? हाँ, किसी ने थोड़ा फास्ट हो गया किसी का। किसी ने क्या बोला 10496 का, धैर्य रखो बालक, है ना। वो भी अपन करेंगे 104, जितने भी आपके डाउट है सारे करवाऊंगा मैं, है ना। 10496 वो भी करवाऊंगा, 100 से बड़े भी करवाऊंगा, 100 से छोटे भी करवाऊंगा, 6x6 तक जाएंगे अपन, है ना। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे पता है कि आज आपके अंदर बहुत लग रहा है ये भी पूछ लो वो भी पूछ लो, ये भी कर ले वो भी कर ले, है ना। लेकिन एक दिन में इतना ज्यादा खाना खिलाऊंगा ना तो फिर वो इंडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? है ना, क्लियर है? तो धीरे धीरे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा डोज धीरे धीरे देंगे, ठीक है। क्लियर है? वैदिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आएगा। हाँ 81 82, चलो जनता की डिमांड आई है 81 82। अब देखो पहले तो ये वैदिक कॉन्सेप्ट, ये ब्रह्मास्त्र ये कहाँ लगाना है? जहां बड़े नंबर हो, है ना। बड़े नंबर का मतलब क्या समझते हो आप? तो सोचोगे सर मेरे लिए तो ये बड़ा, मेरे लिए तो वो बड़ा, है ना। कोई बोले कि मेरे लिए तो 91 बड़ा, कोई बोले मेरे लिए 81 भी बड़ा, ठीक है ना। तो वैसे सिचुएशन में क्या करो, कहाँ, हाँ मैं वो बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ सोचना है आपको? देखो क्या पूछा, 81 एंड 81 और 82। देखो ये कितना आया भाई 100 से 19, ये 100 से 18 आया। और पहली स्टेप तो क्या है, इन दोनों को गुणा करना। अरे यही चक्कर पड़ गया वापस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपके लिए भारी पड़ेगा। एम आई राइट और नॉट? बताइए मुझे, इनको मल्टीप्लाई करना है। वैसे इनका मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक बता दूंगा मैं, ये 324 प्लस 18 342 होता है। लेकिन वो भी आप बोलोगे कि सर कैसे कर दिया, धीरे धीरे सीखेंगे अपन, है ना। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये वहां लगाना है 100 के पास में जहां पे ये वाले जो 100 से सब्ट्रैक्शन छोटे छोटे आए, जहां पे आप टेबल में, जहां पहाड़ों में कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसके लिए तो वही करना है जो पहले अपन वैदिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे। कौन सा वाला? ये वाला 2, फिर ये हो गया 16, फिर ये हो गया 8, तो ये हो गया 24, 24 का 4, ठीक है, 3 कैरी का, और 88 64 और 3 कैरी का, है ना। क्या हो गया, अच्छा 2 कैरी का, सॉरी, है ना 66, ठीक है। क्लियर? ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ब्रह्मास्त्र है, केवल डिफिकल्ट सिचुएशन लगेगा, वो डिफिकल्ट थी नहीं। ये डिफिकल्ट है क्या? कहां डिफिकल्ट है ना। खटाक से हो रहा है। 2 का 2 लिख दिया, 16 और 8 24 हो गया, 24 का 4 लिख दिया, और 8 8 64 हो गया, 64 प्लस 2 66। क्लियर गाइस? ठीक है, एवरीबडी इज इट ओके? किसी को भी कोई डाउट हो पूछ लेना, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं रोज बोलता हूं, ठीक है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो 2-3 मैं एग्जांपल देता हूं, करके बताएं आप। ब्रह्मास्त्र वाले दे रहा हूं, बड़े नंबर वाले दे रहा हूं, है ना। बड़े नंबर वाले में क्या करना है, पहले तो क्या करोगे, जो दोनों नंबर है जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों नंबर है उनको क्या करेंगे, कंपेयर द नंबर विद 100। 100 से तुलना करनी है, 100 से तुलना करनी है। जो भी तुलना जाए, जो भी अपने कंपैरिजन जाए, कंपैरिजन का मतलब माइनस करना है ना, कि 100 से कितना कम है, ठीक है। जो भी मान लो पहले वाले का CR1 आया, दूसरे वाले का CR2 आया, ये दूसरा स्टेप। CR का मतलब कंपैरिजन रिजल्ट, जैसे 95 और 98 करना है, तो इसको 100 से कंपेयर किया 5, इसको किया 2, ये आया CR1, ये आया CR2, कंपैरिजन रिजल्ट 1, कंपैरिजन रिजल्ट 2, है ना। ठीक है, तो ये तो फिर पहली स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 आया। फिर क्या करना है, इंप्लीमेंट क्रॉस सब्ट्रैक्शन। क्रॉस सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट नंबर लिया तो सेकंड वाला CR माइनस करोगे, या
अगर सेकंड वाला नंबर लिया तो फर्स्ट वाला CR माइनस करोगे, यानी कि या तो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, है ना। अगर 95 में से 2 निकालोगे तो भी 93 आएगा, और 98 में से 5 निकालोगे तो भी 90 यही आएगा, ठीक है, 93 आएगा। इज इट ओके, क्लियर है? तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, और नहीं लिखना चाहो तो समझ लो, अभी सीख लो, ठीक है जी। एवरीबडी, इज इट ओके, है ना? चलो ठीक है जी। 99 इंटू 1, 99 इंटू 12, 99 की ट्रिक भी दूंगा मैं, लेकिन अब 99 इंटू 12 तो वैसे ही कर लो ना। 99 12 ये कितना हो गया, 18 हो गया, 1 कैरी का, फिर 18, फिर 9 27 28 28 का 8 9 एकम 9 और 11, ठीक है, क्लियर है? वही करना जो क्रॉस मेथड, जो पहला वाला मेथड सीखा था ना अपन ने, ये फिर क्रॉस फिर ये, है ना, ये वाला मेथड यूनिवर्सल है, हर जगह लग सकता है, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरे वाले जो सिखा रहा हूं वो कंडीशनल है, जैसे ये ब्रह्मास्त्र कब लगेगा, जब बड़े बड़े नंबर आएंगे। जैसे पहले वाला सीखा था x5 का स्क्वायर, फिर सीखा था अपने 11 से मल्टीप्लाई करने वाला, वो कंडीशनल है, पर्टिकुलर कंडीशंस पे लगेंगे। लेकिन ये जिससे पहले वाला जो ये वाला है ना, इसको उर्वैत तिर्यक बोलते हैं, वैदिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कहाँ लगेगा, ये यूनिवर्सल है, सब जगह लग जाएगा, मतलब 2/2 में, यानी कि 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट में लगेगा, ऐसा नहीं 3/3 करो 4/4 करो, उसमें आगे आगे इसका अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, क्लियर है? एवरीबडी, इज इट ओके? 90 80, अरे कौन पूछ रहा है ऐसा, 90 और 80, अरे डायरेक्ट ही कर लो, 72 2 0 लगाने हैं। अब कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, आनंद में है ना ठीक है, कुछ बच्चे तो आनंद के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, अपनी मैथमेटिक्स क्लास में ऐसे ही आनंद के साथ पढ़ो, ठीक है। 79 25 ले लो, ये ले लो भाई, 79 95। ध्यान रखना, आपको पहाड़े आने चाहिए, मैं वैसे 100 तक की टेबल सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, है ना। देखो ये कितना हो रहा है 29, ये कितना हो रहा है 5, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इसको कर लेना, ठीक है, और नहीं कंफर्टेबल हो ये 145 होता है, मैं बता देता हूँ, है ना, ठीक है, क्लियर है? क्या होगा 29 इंटू 5, क्या बोलोगे इसको, 145, ठीक है। 145 में 45 ही रखोगे, 1 को कैरी भेजोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना अभी हाँ, तो कह रहा हूँ 45 बाकी को कैरी भेज दोगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना अभी, इतने बड़े बड़े नंबर पे नहीं जाना है, एक्स, है ना, धीरे 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 धीरे, ठीक है, क्लियर? एवरीबडी, इज इट ओके? किसी को कोई डाउट है? तो चलो आज तो ये, चलो छोटे छोटे नंबर देता हूं, 2-3 एग्जांपल करके बता दो। 93 97 करके बताइए फटाफट, आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, किसी किसी का माइनस में थोड़ा गड़बड़ हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 7 3 21 होते हैं, 18 कौन ला रहा है? 7 3 21 होते हैं, 18 मत लेके आओ चलो, क्लियर है, ठीक है। अब अगला, और थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूं ना, चलो ये करके बताओ। 89 96, 89 96, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले किसी ने बोला था सर बाउंस हो रहा है, हाँ धीरे धीरे शुरू में होगा बाउंस, है ना। शुरू में जो भी ट्रीटमेंट है, यानी कि कड़वा नीम है ना, शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है, लेकिन ये हील अच्छा सा करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन क्या होता है कि 15 साल की प्रैक्टिस उस पर। अब जो स्टूडेंट्स अभी आंसर दे रहे हैं फटाफट से, वो सोचो कि 15 साल की प्रैक्टिस पुराने अंग्रेजों वाले मेथड पे है, और वैदिक कॉन्सेप्ट को सीखते सीखते अभी मुश्किल से 1 घंटा भर हुआ होगा, उसमें भी अपन अभी इतनी स्पीड में आ गए। मैं अगर आपको ऐसे बोलता कि चलो जो अभी फटाफट से क्या बोल रहे हैं 84 85 44 आंसर दे रहे हैं, अगर मैं बोलता तुम करके बताओ, तो वो क्या करते हैं, ऐसे और फिर ये जोड़ते हैं, फिर ये जोड़ते हैं, फिर ये जोड़ते हैं, फिर ये जोड़ते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे करते हैं मंत्रोच्चार, और फिर जाके आंसर देते हैं, है ना।
समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है अपने कंपटीटर में और अपने में। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो आज के लिए इतना सा ही है ना। कल तो आज का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। आज क्या सीखा था? पहला यूनिवर्सल मेथड सीखा था जो 2x2 का था। बस ये समझे कि जैसे हमारे पास 4 डिजिट थी, है ना, तो पहला स्टेप ये था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्रॉस में, ठीक है, और थर्ड स्टेप ये वाला। ठीक है, सेकंड सीखा अपन ने ब्रह्मास्त्र वाला, डिफिकल्ट वाला। ठीक है, डिफिकल्ट वाले में क्या था, जैसे पहला नंबर n1 है तो इसको 100 से कंपेयर किया, CR1 आया। दूसरा नंबर n2 है, इसको 100 से कंपेयर किया, CR2 आया। तो पहले इन दोनों को डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रॉस में माइनस करेंगे n1 और CR2, या तो u माइनस करो या u करो, है ना, और n2 CR1। ठीक है, कैसे भी माइनस कर दो। इज इट ओके? ठीक है गाइस, तो किसी को भी कोई डाउट है इसमें? सर आप मस्त पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ाओगे तो हम सबके 90 आएंगे। वैदिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, एप्टीट्यूड पढ़ो मेरे से, ठीक है, क्लियर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एवरी स्टूडेंट्स, किसी को भी कोई डाउट है, किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इन मेथड का नाम क्या है? नाम के लिए मैं पीपीटी दे दूंगा, बहुत बड़े बड़े नाम है वैदिक संस्कृत के। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और किसी को भी कोई डाउट हो तो मैसेज में डाल देना। ठीक है, और हाँ, नोट्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है जी, क्लियर? हाँ, और अब जितना हो सके इस पे प्रैक्टिस करो। इस जस्ट लाइक ए गेम में होता है ना, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वो, लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो 0 पे आउट हो जाता है ना। तो वैसे ये गेम है ना, वैदिक कॉन्सेप्ट पूरा ब्रेन गेम है। तो जितना हो सके इस पे प्रैक्टिस करो, और एकदम मेरे से भी फास्ट स्पीड आती है मेरे स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैं तो कभी कभार पूरा 3 महीने का कोर्स है, उसमें 1-2 घंटे पढ़ाता हूँ इस चीज को, और वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है? तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले लेक्चर में मिलेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।